सभी भारतवासियों को गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास के प्रारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज मैं हूं पीलीभीत में, अपने मेरे बड़े भाई भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों को निभा चुके, दायित्वों पर कार्य कर चुके और वरिष्ठ अधिवक्ता, जॉइंट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके श्री धीरेन्द्र मिश्र जी के साथ, और आज जो घटनाक्रम संसद के अंदर हुआ है उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि आज जो एक विपक्ष के बड़े नेता ने संसद के अंदर जो भारतीयों को लेकर के टिप्पणी की है कि 3 तरह के भारतीय होते हैं, उस पर आपके विचार जानना चाहूँगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में विपक्ष के नेता के रूप में अपने उद्बोधन में राष्ट्रभक्त नागरिकों को जिन अमर्यादित शब्दों से उन्होंने संबोधित किया है, उनके वो शब्द किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराए जा सकते हैं। जो विपक्ष है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। अभी बीते दिनों युवाओं का जो आंदोलन था, इन लोगों ने उसमें घुसकर फर्जी श्रेय लेने का प्रयास किया, लेकिन निश्चित रूप से उस आंदोलन का इन लोगों से कोई वास्ता नहीं रहा। ये लोग बिल्कुल बौखला गए हैं, इनके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है, जनता भी इन्हें नकार चुकी है। इन लोगों को लगता है कि देश और विदेश में और विशेषकर संसद में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके जो विदेशी ताकतें हैं उन्हें ये खुश कर देंगे, और विदेश में भी जो लोग वाही बटोरने के लिए केवल देश के लोगों के लिए नकार रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अच्छा, एक घटनाक्रम और हुआ जिसे भारत में लोग एक मजाक के रूप में ले रहे हैं कि, और कुछ लोग तो भद्दी टिप्पणियां भी कर रही हैं विपक्ष के बड़े नेता के ऊपर, कि संसद में एक वाकया हुआ कि माइक को लेकर के उन्होंने हमारे माननीय सभापति जी से कहा कि माइक चालू करिए, माइक नहीं है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जबकि माइक चालू था उनका? देश की सबसे बड़ी पंचायत में ऐसे लोग भी पहुंच गए हैं जिन्हें ना कुछ नियमों की जानकारी है, ना कानूनों की जानकारी है, और यह भी नहीं पता है कि माइक चालू है, ऑफ है या ऑन है। कुल मिलाकर इन्हें तो अनर्गल कुछ ना कुछ बोलना है। विधवा प्रलाप जिसे हम लोग कहते हैं वो ये लोग करते रहते हैं। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए ना इनकी कोई नीति है, ना इनकी नीयत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ऐसे ही शिवनारायण शर्मा जी और लोगों के साथ, उनके विचारों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।